अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब ने लाइफ में कैमरास तो बहुत सी अकसाम के देखे होंगे, यानी कि बहुत सी टाइप्स के कैमरास जरूर देखे होंगे और आप में से यकीनन हर बंदा ये जानता होगा कि एक सेल फोन जो कि बहुत ही पतला होता है, आजकल इसके अंदर ही 3 से 4 कैमरास को फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि कैमरा के 3-4 डिफरेंट लेंस को भी एक छोटे से स्लिम से मोबाइल फोन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन ये कैमरा जो आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं, ये कोडेक नामी एक कंपनी का कैमरा है और इस कैमरे का नाम है कोडेक K24। और यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि आप इस कैमरे का अगर साइज देखें तो आपको मालूम होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा कैमरा है। तो पुराने दौर में इतने बड़े साइज के भी कैमरास हुआ करते थे। तो जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है, जिस तरह कंप्यूटर पहले टेबल पे था, फिर हमारी लैब पे आ गया यानी कि लैपटॉप की सूरत में, उसके बाद आजकल मोबाइल की सूरत में हमारे जेब में आ चुका है। इसी तरह ये कैमरास भी पहले बहुत ही बड़े हुआ करते थे, लेकिन आजकल आपको एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का बहुत ही अच्छा कैमरा भी काफी छोटे साइज में मिल जाता है। दोस्तों आपका इस तरह के कैमरे के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि ये पिक्चर जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये एक हार्ड डिस्क की पिक्चर है। जी हाँ, बिल्कुल हार्ड डिस्क की पिक्चर। और हार्ड डिस्क को बेसिकली कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज वगैरह के लिए यूज किया जाता है। आजकल तो मोबाइल जितने ज्यादा आ गए हैं, लैपटॉप इतने ज्यादा आ गए हैं कि आजकल के जो छोटे बच्चे हों शायद वो हार्ड डिस्क के बारे में जानते भी ना हो, या शायद उन्होंने बुक्स के हद तक इसको पढ़ा हो, क्योंकि कंप्यूटर का यूज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है, ये इतनी बड़ी हार्ड डिस्क, ये सिर्फ 5 MB की हार्ड डिस्क है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 5 MB की। आजकल तो एक बहुत ही छोटा सा मेमोरी कार्ड जो कि हमारे फिंगर नेल के जितना भी नहीं होता, उसी के अंदर हजारों जीबी डेटा को स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये सिर्फ 5 MB डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 5 MB। आजकल अगर आप मोबाइल से एक पिक्चर ही क्लिक करें, वीडियो तो दूर की बात, सिर्फ एक अगर फोटो ही लेते हैं तो वो फोटो भी 5 MB से ज्यादा की बनती है। उसकी भी रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसका साइज भी 5 MB से ज्यादा होता है, मिनिमम 5 MB तो जरूर ही होता है। तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक फोटो को सेव करने के लिए आपको इतनी बड़ी हार्ड डिस्क रखनी पड़ती। सो फ्रेंड्स, है ना इफेक्ट अमेजिंग। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि ये शिप यानी कि ये बैरी जहाज जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग बैरी जहाज है। इस बैरी जहाज का नाम है स्वीडिश वारशिप वासा और इसको स्वीडन में बनाया गया था। इसको तकरीबन 1628 से भी पहले बनाया गया था। पहली बात तो ये है कि इस जहाज को देखना, यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत जहाज है, तो ये देख के ये सोचना कि इसको 1628 से भी पहले बनाया गया होगा, तो ये काफी अमेजिंग सा एक फैक्ट है। लेकिन ये इतना ज्यादा अमेजिंग फन फैक्ट नहीं है, क्योंकि तारीख में इससे भी ज्यादा खूबसूरत और इससे भी ज्यादा बड़े जहाज 1628 से काफी पहले भी बनाए जा चुके हैं और आप ये बात जरूर ही जानते होंगे। बट इस जहाज के बारे में जो सबसे अमेजिंग फन फैक्ट ये है, वो ये है कि 1628 में ये जहाज समंदर में डूब गया था। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह ये जहाज तबाह होकर समंदर में डूब गया था। और उसके बाद 1961 में कुछ समुद्री जो रिसर्चर्स होते हैं, उनकी टीम ने इस जहाज को तलाश किया और इसको किसी तरह से बाहर निकाला गया। तो अमेजिंग बात यह है कि तकरीबन 333 साल के बाद जब ये समंदर से निकाला गया, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई जरा बराबर भी डैमेज नहीं हुई थी, किसी किस्म का कोई इसके साथ मसला नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ही सही सलामत समंदर से बाहर निकाल लिया गया था। और अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, अब इसकी मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों, है ना ये अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पैसा मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल, जो पूरी दुनिया का पैसा है, उसमें से सिर्फ 8% पैसे, यानी कि सिर्फ 8% पैसे कैश की सूरत में मौजूद है, यानी कि कागज की सूरत में, नोट की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा जितना भी पैसा है, यानी कि बाकी का जो 92% पैसा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक्स के अंदर मौजूद है। यानी कि कैश सिर्फ 8% ही है, उसके अलावा 92% सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मनी है। तो दोस्तों क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि अगर आप कभी सोचें कि आप जमीन के अंदर एक सुराख करना शुरू करें, क्योंकि जमीन गोल है, तो आप अगर एक तरह से सुराख करते जाएंगे तो यकीनन आप एक ना एक दिन जमीन की दूसरी साइड से बाहर निकल के ठहरेंगे। तो अगर आपको इस तरह का सुराख कर लें जो जमीन के आर पार जा रहा हो, यानी कि जमीन की एक साइड से जमीन की दूसरी साइड तक वो बराह रास्त जा रहा हो, तो इस तरह के अगर सुराख में आप चले जाएं, आप गिर जाएं, तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस तरह के किसी सुराख में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले समझने की जो बात है वो ये है कि जमीन जो है वो बिल्कुल ही गोल है। ये तो आप सब जानते होंगे, जमीन गोल है। जमीन की एक कशिश है, यानी कि जमीन की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम सारे जमीन के ऊपर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये ग्रेविटी है किस तरह से? ये यानी कि जमीन का जो कोर होता है, बिल्कुल जो सेंटर है, यानी कि अगर जमीन को एक सर्कल कंसीडर कर लिया जाए और जमीन का जो सेंटर है, एक्चुअल में ये सेंटर की तरफ जमीन इंसान को खींचती है। तो लिहाजा अगर जमीन के अंदर कोई सुराख कर लिया जाए, फिर भी इंसान उस सुराख के अंदर गिरेगा। जी हाँ बिल्कुल, जमीन के सेंटर की तरफ उस चीज को अट्रैक्ट किया जाएगा। कोई भी चीज गिरेगी तो उसको जमीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब तक आप जमीन के सेंटर तक एक सुराख कर लेते हैं तो आपको जमीन उस तरफ अट्रैक्ट करेगी। हर चीज जमीन के सेंटर की तरफ खींचती है, लेकिन ये जो सुराख जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर से होता हुआ दूसरी तरफ बाहर निकल रहा है। तो इसमें अगर कोई शख्स गिर जाएगा तो क्या होगा? तो इसमें अगर कोई शख्स या कोई चीज गिर जाएगी तो क्या होगा? तो होगा कुछ यूं कि जो भी शख्स इस सुराख में गिरेगा वो पहले तो जमीन के सेंटर तक जमीन की ग्रेविटी की वजह से खींचता चला जाएगा, लेकिन जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तो वो इतनी ज्यादा स्पीड गेन कर चुका होगा, इतना तेजी से जा रहा होगा कि वो सेंटर पे जाकर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो सुराख तो मुसलसल है ना। तो सेंटर पे जाकर रुक नहीं पाएगा, बल्कि जमीन की दूसरी तरफ तक चला जाएगा, यानी कि दूसरा जो ओपनिंग है, जो होल की ओपनिंग है, वहां तक चला जाएगा।
लेकिन फिर जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो आप खुद सोचे कि जमीन तो सेंटर की तरफ खींच रही है ना, तो वो जब नीचे की तरफ जाने लगेगा तो ऐसा ऐसा उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक जगह पे जाके वो रुक जाएगा और दोबारा जमीन के सेंटर की तरफ वापस आने लगेगा। और यही चीज बार बार होती रहेगी, यानी जब भी वो नीचे तक पहुंचेगा उसको जमीन का सेंटर वापस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वो सेंटर पे आकर रुक नहीं पाएगा, फिर से ऊपर आएगा और जब वो ऊपर पहुंचेगा दोबारा उसको सेंटर खींचेगा और वो इस तरह बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा और यहीं पे फंसा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी जमीन की ग्रेविटी का ये इफेक्ट सुना था, या आपने कभी इस तरह का कोई होल ड्रिल करने का या इस तरह के होल में गिरने के बारे में सोचा था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा ये चीज जो आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक स्टार है, यानी कि ये एक सितारा है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि ये सितारा दुनिया का सबसे ज्यादा राउंड यानी कि सबसे ज्यादा गोल, परफेक्ट गोल सितारा माना जाता है। बाकी भी सारी चीजें यानी कि जमीन हो गया, चांद हो गया, सूरज, बाकी जितने भी सितारे और सियारे वगैरह हैं वो भी गोल हैं, लेकिन इतना ज्यादा राउंड नहीं है। जिस तरह जमीन के ऊपर पहाड़ वगैरह मौजूद है और वैसे भी जमीन स्फेरिकल है, थोड़ी ऊपर से इसके जो पोल्स हैं वो ज्यादा लंबे हैं, ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये एक अंडे की तरह की ओवल शेप की है। लेकिन ये जो सितारा है इसको सबसे ज्यादा राउंड यानी कि सबसे ज्यादा परफेक्टली गोल सितारा माना जाता है। जितने भी सितारे आज तक साइंटिस्ट ने देखे हैं उन सब में से ज्यादा सबसे गोल, सबसे परफेक्ट गोल यही सितारा है और इसका नाम है केल्पर 1154 123।